अब बस कुछ ही पलों में जो है यौम जमहूरिया के मौके पर परचम कुशाई की रस्म अदा की जाएगी। हालांकि ये मकाम तो मेरा है और मेरा था, चूँकि जहाँ के जो सरबराह होते हैं वही परचम कुशाई की रस्म अदा करते हैं, लेकिन मैं ये अपना मकाम अभी जनाब चचा डॉक्टर खुर्शीद आलम साहब हाशमी, मैं ये सेहरा उन्हीं के सर दूंगा और उनसे निहायत अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करूंगा कि आप यहाँ तशरीफ़ लाएं और अपने मुबारक हाथों से जो है परचम कुशाई की रस्म अदा करें, तो हम सबको खुशी होगी। शुरू करो। बच्चे बैठ जाओ, तुम लोग अपने अपने जगह पे पीछे। यौमे जमहूरिया जिंदाबाद, यौमे जमहूरिया जिंदाबाद, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अमर रहे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अमर रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू अमर रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू अमर रहे, सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अमर रहे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अमर रहे, वीर भगत सिंह अमर रहे, वीर भगत सिंह अमर रहे, मौलाना मजरुल हक जिंदाबाद, मौलाना मजरुल हक जिंदाबाद, मौलाना महमूदुल हसन जिंदाबाद, मौलाना महमूदुल हसन जिंदाबाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जिंदाबाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जिंदाबाद, यौम जमहूरिया जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबरदार दिल्ली पे नजरें न उठे, खबरदार दिल्ली पे नजरें न उठे, हम अपने दुश्मन को नजदीक सटने न देंगे। हिम्मत और हौसले से मैं कह रही हूँ, भारत को टुकड़ों में बंटने न देंगे। अब मैं प्यारी बहन नूर सबा परवीन बिनते मौलाना मोहम्मद असलम साहब व सालेह परवीन बिनते हाफिज़ अब्दुल अजीज़ साहब मुहतमिम मदरसा तालीमुल इस्लाम हैदरपुर बहराइन को मैं आवाज़ दे रही हूँ कि वो आवे और अपनी प्यारी आवाज़ में वतनी नगमा यानी राष्ट्रीय गीत पेश करे।
अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हम सीता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले इसकी यह गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। उस बात में हूँ अगर हम रहता है दिल वतन में, समझो वही हमें भी दिल हो जहां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। गरीबत सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का, वह संतरी हमारा वह पासिबा हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियाँ, गुलशन है जिनके दम से रस के जना हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। बिरूद गंगा वह दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारिबा हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैरी रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदू सीता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। यूनान मिस्र रूमा सभी मिट गए जहां से, अभी तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज़ुए कातिल में है। सामीईनो सामियात अब मैं प्यारी बहन यास्मीन परवीन बिनते मोहम्मद गुलजार देती हूँ, वह तशरीफ़ लाकर हम सबको महजूज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम और ऊपर मुंह के करीब में सटाओ। प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम लोग मदरसा तालीमुल
इस्लाम के अहाता में इसलिए आए हैं कि यौम जमहूरिया के मौका पर परचम कुशाई की रस्म अदा करें। 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान नाफिज हुआ था। उस वक्त से लेकर आज तक परचम कुशाई की रस्म अदा करते आ रहे हैं और इंशाअल्लाह हमेशा करते रहेंगे। यूँ तो भारत की आज़ादी में बहुत से लोगों ने हिस्सा लिया, लेकिन बाबा ए कौम यानी राष्ट्रपिता, जिन्हें हम बापू भी कहते हैं, आज़ादी भारत में उनका अहम रोल रहा है। जनाब महात्मा गांधी की कोशिश से और इन्हीं की अगुवाई में भारत आज़ाद हुआ था। गांधी जी बहुत ही नर्म दिल और सादा इंसान थे, सबों को साथ लेकर चलते थे। उसका नारा था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर है भाई भाई। महात्मा गांधी के साथ सबों ने मिलकर दिया, तब जाकर हमारा भारत आज़ादी हुआ। यौम जमहूरिया जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, मदरसा तालीमुल इस्लाम जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ भुला सकते नहीं, अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ भुला सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। अब मैं प्यारी बहन सादिका परवीन बिनते हाफिज़ अब्दुल अज़ीज़, मदरसा तालीमुल इस्लाम हैदरपुर बहराइन, और सुमैया परवीन बिनते मोहम्मद शकील साहब भीमपुर, हम दोनों बहनें राष्ट्रीय गीत पेश करती हूँ। ए मेरे अस्सलामु अलैकुम। ए मेरे वतन के लोगो, ज़रा आँख में भरी लो पानी। जो शहीद हुए उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगो, ज़रा आँख में भरी लो पानी। जो शहीद हुए उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ है माले खतरे में पड़ी आज़ादी, जब तक थी सांस लड़े हुए फिर अपनी लाश बिछा दी। ए मेरे वतन के लोगो, ज़रा आँख में भरी लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, हाँ खेल रहे थे गोली। जब हम बैठे थे घर में, वह झेल रहे थे गोली। जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। ए मेरे वतन के लोगो, ज़रा आँखी में भरी लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। थी खून से लतीफ़ती छाया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ही ने मारा। फिर गिर गए होश गवा के। थी खून से लतीफ़ती छाया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ही ने मारा। फिर गिर गए होश गवा के। जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारे, अब हम तो सफ़र करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी। जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी।
लोगो, जरा आँखी में भरी लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाए हम तूफ़ान से कश्ती निकाल कर, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। प्यारी बहन फरहत आरा बिनते मोहम्मद मुख्तार साहब को मैं आवाज़ दे रही हूँ कि वह आकर हम सामईन के रूबरू अपनी तकरीर पेश करें। वक्त नहीं है। अस्सलामु अलैकुम। दोस्ती पैदा करो, हुस्ने वफा पैदा करो, है ज़रूरत अब वतन में एकता पैदा करो। 3 रंगों से तिरंगे को सजाए रखना, जान दे देना मगर आन बचाए रखना। खाक करती है वतन की ये वतन वालों से, शम्मा बलिदान की घर घर में जलाए रखना। शम्मा बलिदान की घर घर में जलाए रखना। हर वक्त मेरी इन आँखों में ईश्वर भी रहे, अल्लाह भी रहे, दिल इल्लल्लाह पढ़ता भी रहे, हरिओम नमः जपता भी रहे, हरिओम नमः जपता भी रहे। मंदिर भी रहे, मस्जिद भी रहे, तस्बीह भी रहे, माला भी रहे, पूजा भी रहे, सजदा भी रहे। मोहतरम भाइयों और बहनों, मैं मदरसा तालीमुल इस्लाम हैदरपुर बखराइन में ज़ेरे तालीम हूँ। मेरा मदरसा भाईचारा और सबके साथ मिलजुल कर रहने का दर्स देता है। अब मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करती हूँ। योम जमहूरिया जिंदाबाद, गणतंत्र दिवस जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, मदरसा तालीमुल इस्लाम पाइंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उधर घूम के कहो, कल नाम का चीज़ें नहीं। हमें दुनिया से क्या मतलब, मदरसा है वतन अपना। हमें दुनिया से क्या मतलब, मदरसा है वतन अपना। मरेंगे हम किताबों पर, वर्क होगा कफन अपना। अब मैं इसके बाद प्यारी बहन मुबीना परवीन बिनते मोहम्मद शकील, मुंगरार जिला सुपौल, वस रसीदा परवीन बिनते मोहम्मद रुस्तम साहब हैदरपुर बखराइन को वह आकर राष्ट्रीय गीत पेश करें। अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुंह के पास रखो। इंसाफ की डगर पे, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। दुनिया का रंज सहना और मुँह से कुछ न कहना, दुनिया का रंज सहना और मुँह से कुछ न कहना। सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना। रखो दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, रखो दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के।
चलो भागो जाओ, जाओ छोड़ो मत चलो भाग, चलो इसके बाद कौन हो, चलो आ जाओ जल्दी आओ। माइक को मुंह के करीब सबको माइक को पकड़ो। अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाइयों और बहनों, आज हम लोग यौम जमहूरिया के मौका पर मदरसा तालीमुल इस्लाम के अहाते में जमा है ताकि यौम जमहूरिया यानी गणतंत्र दिवस के बारे में गुफ्तगू की जाए। भारत की जंग आज़ादी में जहां एक तरफ मर्दों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, वहीं औरतों ने भी जंग आज़ादी में अपने घरों से निकलकर अंग्रेज़ों का मुकाबला किया। यहाँ मैं चंद ख़वातीन का तज़किरा करूँगी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बेगम, हज़रत महल चांद बीबी, हाजी बेगम, यह भारत की खुश नसीब बेटियाँ थीं जिन्होंने अंग्रेज़ों से भरपूर मुकाबला करके अपने नाम तारीख में रोशन की है। इन जैसी और भी जांबाज औरतें गुजरी है जिन्होंने दुश्मन से लड़ते हुए भारत पर अपनी जान बिछावा की है। हम उन्हें सलाम कहते हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, मदरसा तालीमुल इस्लाम पर जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिरामी कदर दोस्तों, आज के इस रंगारंग प्रोग्राम में यौम जमहूरिया के मौका पर हम मदरसा तालीमुल इस्लाम में जमा हैं। हम सबको मालूम होना चाहिए कि आज यौम जमहूरिया यानी गणतंत्र दिवस है। आज खुशियाँ मनाने का दिन है, आज भारत का परचम लहराने का दिन है। मगर हमें यह खुशियाँ और यह आज़ादी यूँ ही नहीं मिली है, बल्कि भारत की आज़ादी में हम सभी का खून शामिल है। यूँ तो भारत की आज़ादी में बहुत से लोगों ने अपनी हर तरह की कुर्बानी पेश की, खुद देश के लिए कत्ल हुए, अपने सामने अपनी औलादों को कत्ल होते हुए देखा, मारे गए, काटे गए, फांसी की फंदे पे लटकाए गए, लेकिन पीछे नहीं हटे बल्कि भारत को आज़ाद कराकर ही दम लिए। इस लड़ाई में बहुत से लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें हम चंद लोगों के नाम यहाँ जिक्र करते हैं। सैयद अहमद शहीद, मौलाना इस्माइल शहीद, अशफाकुल्लाह खां, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, मौलाना महमूदुल हसन, मौलाना मजहरूल हक, अमर सिंह और कुंवर सिंह, महात्मा गांधी वगैरह है। अब मैं अपनी बातों को ख़त्म करती हूँ। यौम जमहूरिया जिंदाबाद, गणतंत्र दिवस जिंदाबाद, मदरसा तालीमुल इस्लाम पा जिंदाबाद। नहीं नूरी। अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों और बहनों, आज 26 जनवरी है। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारे भारत में संविधान लागू हुआ। भारत का संविधान जनाब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सदारत में लिखा गया। हमारा संविधान बहुत ही अच्छा और लचीला है। हमारे संविधान में हर धर्म और हर मज़हब और हर जात और हर कबीले को बराबरी का हक़ दिया गया है। हमारा संविधान सबको आज़ादी से जीने का हक़ देता है। यहाँ कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं। हमारा संविधान हर एक को ऊंच नीच और छुआछूत को ख़त्म करता है। हमारा संविधान हर एक को इंसाफ और आज़ादी से जीने का हक़ देता है, मगर यह हमें तभी मिलेगा जब हम तालीम हासिल करेंगे। इसीलिए भारत में जगह जगह स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियाँ और मदारिसों मकातिब कायम है ताकि लोग आसानी से तालीम हासिल कर सके। हमारा मदरसा तालीमुल इस्लाम इसीलिए कायम किया गया। खुदा के फजल से यहाँ अच्छी तालीम होती है। यहाँ हर तरह की पढ़ाई होती है। मदरसा हाजा के असातिज़ा भी मेहनत से पढ़ाते हैं। अब मैं अपनी बातों को ख़त्म करती हूँ। हिंदुस्तान जिंदाबाद, यौम जमहूरिया जिंदाबाद, मदरसा तालीमुल इस्लाम पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। जिसकी तले हम लोग यहाँ पर रहते हैं आज़ाद, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। है या तिरंगा ऐसा यारो सबको दिल को लुभाता है या तिरंगा ऐसा यारो सबको दिल को लुभाता है, ऐसा जलवा दिखाता है, ऐसा जलवा दिखाता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको प्यार सिखाता है, सबको प्यार सिखाता है। प्यार का नगमा सुनाता है, प्यार का नगमा सुनाता है। इसकी अकीदत के कायल थे, इसकी अकीदत के कायल थे गांधी और आज़ाद। तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। काबिल एहतराम नौजवानों, बुज़ुर्गों और मदरसा हाजा में पढ़ने वाले तलबा व तालिबात, बाहर से आने वाले मेहमानाने किराम, मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ आकर इस छोटा सा मगर ख़ूबसूरत प्रोग्राम में हिस्सा लिया है आप लोगों ने, जिसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलख़ुसूस जनाब डॉक्टर खुर्शीद आलम साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे दोस्त जनाब हाफिज़ हशमतुल्लाह साहब का भी कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे यहाँ आए और बच्चों के प्रोग्राम को समाअत फरमाए। बच्चे तुम लोग ज़रा खामोश रहो, दो चार लफ्ज़ बोलेंगे, कीमती बातें हैं, सुनो। आज हमारे बच्चे जो ये प्रोग्राम मुनाकिद किया है, ये बच्चे काबिल मुबारकबाद हैं, इसलिए कि इसके दिल में देशभक्ति और वतन से उल्फत का जज्बा पैदा हुआ, तब जाकर इन्होंने एक छोटी छोटी रकम जमा करके लाउड स्पीकर का इंतज़ाम किया, थोड़ा बहुत इन बच्चों ने मिठाई का भी इंतज़ाम किया। ये मुबारकबाद के लायक नहीं तो और क्या है। भाइयों, आज गणतंत्र दिवस है, जिसे हम उर्दू में यौम जमहूरिया कहते हैं। आज ही के दिन हमारे देश में संविधान नाफिज हुआ, दस्तूर हिंद नाफिज हुआ 26 जनवरी 1950 को। लेकिन एक बात आपको मालूम होना चाहिए, एक बात आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो संविधान लिखा गया था हमारे देश का, दस्तूर हिंद जो लिखा गया था,
तो ये 2-4-10 दिन 1-2 महीने में नहीं लिखा गया था। इसको लिखने में 2 साल 11 महीने 18 दिन दरकार हुए। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे दस्तूर हिंद लिखने में, यानी हिंदुस्तान का आइन लिखने में, संविधान लिखने में। और ये संविधान जनाब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में, उनकी सदारत में ये संविधान लिखा गया। एक बात और समझिए, इस संविधान को लिखने में दुनिया के मुख्तलिफ देशों में जाकर हमारे बड़ों ने उनके संविधान का मुताला किया, उनके कवानीन का मुताला किया, उनके आइन का मुताला किया, और उनके आइन में जो जो इनको अच्छा लगा उन लोगों ने उनको मुरत्तब करके और उनको उसमें से अखज़ करके हमारे संविधान में जो है उसको पिरोया। इसलिए हमारा संविधान दुनिया के तमाम संविधानों में सबसे बड़ा है। और एक बात और समझिए, इस संविधान को हाथ से लिखा गया है, हाथ से। और इस संविधान एक मोटी सी किताब है, उस किताब में इसको दर्ज किया गया है। और ये देश इसी संविधान से चलता है। इस संविधान में हर जात, हर कबीले, हर धर्म को आज़ादी दी गई है। हर कोई यहाँ आज़ादी से रह सकता है। बहरहाल कानून के जानकार जो हमारे चचा जनाब डॉक्टर खुर्शीद आलम साहब हैं, इन्होंने अपना वक्त दिया है। मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि थोड़ा कुछ अपनी कीमती ज़बान से हमारे बच्चों को कुछ ऐसी बात कहें ताकि इन बच्चों को भी मालूमात हो सके। मोहतरम मदरसा हाजा के उस्ताद किराम, बाहर से आए हुए मेहमान खुसूसी और मदरसा हाजा के बच्चे और पर्दा नशीं माँ और बहनें, आज ये लम्हा बहुत ही खुशी का लम्हा है। आज ही के दिन हमारा संविधान दस्तूर हिंद नाफिज हुआ था। उससे कबल मैं मदरसा हाजा के सरबराह का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये झंडा परचम कुशाई मदरसा या किसी भी अदारे के सरबराह के जरिया की जाती है, लेकिन हाफिज़ अब्दुल अजीज़ ने मुझे ये मौका दिया, इसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो बच्चे यहाँ आकर टूटी फूटी ज़ुबान में अच्छे से अच्छे अल्फाज निकाल कर हम लोगों को जो सुनाया है, उसके लिए भी मैं उस्ताद किराम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह इन बच्चों को इल्म में दीन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और हमेशा कायम दायम रखे। मोहतरम हज़रात, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 15 अगस्त 1947 से कबल हम लोग ग़ुलामी की जंजीरें में बंधे हुए थे। हम लोग ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। हमारे आबा व अजदाद ग़ुलामी की जंजीरें में फंसे हुए थे। 1947 से पहले हमारे हिंदुस्तान में ब्रिटिश हुकूमत का कब्ज़ा था और वह अपनी हुकूमत यहाँ कायम किए हुए थे, अपनी हुकूमत चला रहे थे। मैं बता दूं कि उस हुकूमत को ख़त्म करने में सबसे पहले महात्मा गांधी ने उठाया और उनके साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना मजहरुल हक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, दिगर उस्ताद किराम, दिगर नेताओं ने उनका साथ दिया और
देश को आज़ाद कराया। मैं बता दूं कि देश की आज़ादी करने में कितनी माँ की सिंदूरें उजड़ गई, कितनी बहनें बेवा हो गई, कितनी की चूड़ियाँ टूट गई। मैं आपको एक हादसा, मैं एक घटना आपको बता रहा हूँ कि 1919 में पंजाब के जालियांवाला बाग में हमारे हिंदुस्तान की रहनुमाओं ने एक मीटिंग बैठाई थी। उसमें हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए लाए अमल तैयार करने के लिए लोग सब बैठे हुए थे, लेकिन दरिंदे अंग्रेज़ के सिपाहियों ने को ये खबर मिल गई कि जालियांवाला बाग में हिंदुस्तानी की नेताओं ने अपनी लाए अमल तैयार करने के लिए एक मीटिंग बैठाई है। क्या बताऊं भाइयों, सिपाहियों को खबर मिलते ही सिपाही आए और चारों तरफ से जालियांवाला बाग को घेर लिए और अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिए। सैकड़ों लोग उसमें कत्ल कर दिए गए, सैकड़ों माँ की मांगों से चंद्र उजड़ गए, कितनी बहनें की हाथ से चूड़ियाँ टूट गई, कितना बेवाएं हो गए। और फिर भी हमारे हिंदुस्तानियों ने अपना मुहिम को छोड़ा नहीं और उसमें लगे रहे। मैं बता दूं, जब ब्रिटिश हुकूमत हिंदुस्तान पर काबिज थे तो यहाँ से कितने जवाहरात, सोने चांदी यहाँ से ले गए और अपने इंग्लैंड में उसको जमा किया। मैं बता दूं कि जितने अच्छे अच्छे ओहदे थे सब पर ब्रिटिश हुकूमत अपना आदमी को फैज किया और पियोन में और बहुत छोटे छोटे ओहदों पर हिंदुस्तानियों को की बहाली करते थे। यही सब देख करके महात्मा गांधी को नागवार मालूम हुआ और उन्होंने कमर बस्ता होकर के इसका मुहिम लिया, अपने हाथों लिया और घूम घूम करके पूरा देश में हर नेताओं को इकट्ठा किया और लड़ाई ठानी। और लड़ाई ऐसी नहीं ठानी, वो बिल्कुल आपको लड़ाई भी नहीं करनी है, न कुछ करना है, हम लोग एक मुहिम चलाएंगे और इसी से हिंदुस्तान को, अंग्रेज़ को छोड़ना पड़ेगा। और ऐसा ही होते होते हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, जो बहुत ही पुरमसरत दिन था। और जब इसका आज़ाद होने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दस्तूर हिंद की जिम्मेदारी दी गई। उसमें कई अफराद थे, कई कमेटी बनी हुई थी, सच्चिदानंद सिन्हा थे, बहुत सारे लोग उसमें थे, बाबा बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बहुत सारे लोग उसमें थे। और फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। बच्चों, तुम याद रखना, जिन्होंने अपनी खून की कुर्बानी दी, खून को बहाया, अपनी कुर्बानी दी, जिन्होंने अपनी माँ की सिंदूरों को उजाड़ दिया, जिन्होंने बहनों की चूड़ियाँ तोड़ दी, उसको हरगिज़ नहीं भुलाना, उसको हमेशा याद रखना और कभी भी गुलामी की जंजीरें में फंसने की कोशिश ना करना। ये और वो कब होगा? जब तुम लोग तालीम याफ्ता रहोगे, इल्म रहेगा। इल्म नहीं रहेगा, कभी कहीं से कोई कुचल देगा। इसलिए इल्म इसके लिए बहुत ज़रूरी है, तालीम बहुत ज़रूरी है, इसके लिए इदारा बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया के साथ हाफिज़ अब्दुल अजीज़ को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने बच्चे को तालीम दी है और जज्बा उभारा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।